गुरु प्यारी सात संगत जी सभी को प्यार भरी। राधा स्वामी जी बाबा जी से आज सवाल जवाब किया बाबा जी की कई संगत ने। बाबा जी भक्ति करने का सही तरीका क्या है? है सिमरन, सेवा और सत्संग। केवल शब्दों से नहीं, दिल से सतगुरु को पुकारो। नियमित प्रार्थना से मन शांत होता है और भीतर प्रेम का दीपक जलता है। सच्ची भक्ति वही है जो बिना दिखावे के हो। भक्ति में नियत साफ होनी चाहिए, तभी असर होता है। बाबा जी, क्या साधारण जीवन जीना अच्छा है? बेटा, साधारण जीवन ही सबसे सुंदर है। इसमें दिखावा नहीं होता और मन हमेशा का रहता है। साधारण भोजन, सादा पहनावा और सरल स्वभाव इंसान को खुश रखते हैं। अमीरी का मतलब बड़े घर और गाड़ियां नहीं, बल्कि बड़ा दिल और साफ मन है। बाबा जी भक्ति से जीवन में क्या परिवर्तन आता है? बेटा, भक्ति से इंसान का स्वभाव कोमल और नम्र हो जाता है। गुस्से की जगह धैर्य और घृणा की जगह प्रेम आ जाता है। भक्ति आत्मा को ऊंचा उठाती है और जीवन को अर्थ देती है। यह इंसान को भीतर से मजबूत और बाहर से विनम्र बनाती है। बाबा जी अगर मौत सच है, तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? बेटा, मौत शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना और कमाना नहीं है। उद्देश्य है आत्मा को जानना और सत्य से जुड़ना। यह जीवन एक अवसर है कि हम अपनी आत्मा को ऊंचा उठाएं। अगर हमने यह अवसर गवा दिया तो यह जीवन अधूरा रह जाएगा। बाबा जी क्यों? अच्छे इंसानों को ही कठिनाइयाँ ज़्यादा मिलती हैं। बेटा, अच्छा इंसान पेड़ की तरह होता है जो फल देता है, इसलिए पत्थर उसी पर फेंके जाते हैं। कठिनाइयां आत्मा की परीक्षा होती हैं। यह हमें और मजबूत और पवित्र बनाती है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो आत्मा जागेगी कैसे? तकलीफें हमें सिखाती हैं कि असली सहारा केवल सतगुरु ही है। बाबा जी, क्या मौत के बाद आत्मा सचमुच जीवित रहती है? बेटा, आत्मा अमर है। शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जिस तरह बिजली का बल्ब टूट सकता है लेकिन रोशनी खत्म नहीं होती, वैसे ही आत्मा शरीर छोड़ देती है पर अस्तित्व में रहती है। यही कारण है कि संत कहते हैं, तू शरीर नहीं, आत्मा है। बाबा जी अच्छे लोगों को ही जल्दी क्यों बुला लिया जाता है? क्या कभी कभी आत्मा अपना काम जल्दी पूरा कर लेती है? अच्छे लोग प्रभु के ज्यादा करीब होते हैं, इसलिए उनका सफर छोटा लग सकता है। असल में उनकी यात्रा पूरी हो चुकी होती है। यह हमें अधूरा छोड़ता है, पर आत्मा अपने घर की ओर लौट जाती है। बाबा जी, क्या इंसान भगवान से भी प्यार कर सकता है? बेटा, वही सबसे ऊंचा प्यार है। दुनिया का प्यार टूट सकता है, पर प्रभु से जुड़ा हुआ प्रेम कभी नहीं टूटता। जब आत्मा अपने मालिक को याद करती है तो आंसू अपने आप बहने लगते हैं। यह प्रेम आत्मा को हल्का कर देता है और इंसान को भीतर से बदल देता है। बाबा जी, पैसा तो सबको चाहिए, पर लालच क्यों बुरा कहा जाता है? बेटा, पैसा जरूरी है घर चलाने के लिए, बच्चों की जरूरतों के लिए और सम्मानजनक जीवन के लिए। पर जब पैसा साधन से बढ़कर जीवन का लक्ष्य बन जाता है, वही लालच है। लालच इंसान को चैन से सोने नहीं देता। जो मिला है उसमें संतोष नहीं होता और जो नहीं मिला उसकी आग जलती रहती है। यही आग इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। बाबा जी, क्यों इंसान पैसे के लिए गलत रास्तों पर चला जाता है? बेटा, क्योंकि उसे लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। वह भूल जाता है कि धन से मकान खरीदा जा सकता है लेकिन घर का सुख नहीं। बिस्तर खरीदा जा सकता है लेकिन नींद नहीं। दवा खरीदी जा सकती है लेकिन स्वास्थ्य नहीं। गलत रास्ते से कमाया धन बाहर से चमकदार लगता है पर भीतर से आत्मा को जला देता है। बाबा जी, माता पिता की सेवा को कैसे ऐसे निभाया जाए? बेटा, सेवा सिर्फ खाने पीने का इंतजाम करने तक नहीं है। सेवा है उन्हें समय देना, उनकी बातें सुनना, उनका अकेलापन बांटना। उनकी मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। याद रखो, माता पिता की सेवा से आत्मा हल्की होती है और सद्गुरु भी प्रसन्न होते हैं। बाबा जी भक्ति से जीवन में क्या परिवर्तन आता है? बेटा, भक्ति से इंसान का स्वभाव कोमल और नम्र हो जाता है। गुस्से की जगह धैर्य और घृणा की जगह प्रेम आ जाता है। भक्ति आत्मा को ऊंचा उठाती है और जीवन को अर्थ देती है। यह इंसान को भीतर से मजबूत और बाहर से विनम्र बनाती है। बाबा जी, अगर मौत सच है तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? बेटा, मौत शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना और कमाना नहीं है। उद्देश्य है आत्मा को जानना और सत्य से जुड़ना।
यह जीवन एक अवसर है कि हम अपनी आत्मा को ऊंचा उठाएं। अगर हमने यह अवसर गवा दिया तो यह जीवन अधूरा रह जाएगा। बाबा जी क्यों? अच्छे इंसानों को ही कठिनाइयां ज्यादा मिलती हैं। बेटा, अच्छा इंसान पेड़ की तरह होता है जो फल देता है, इसलिए पत्थर उसी पर फेंके जाते हैं। कठिनाइयां आत्मा की परीक्षा होती हैं। यह हमें और मजबूत और पवित्र बनाती है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो आत्मा जागेगी कैसे? तकलीफें हमें सिखाती हैं कि असली सहारा केवल सतगुरु ही है। बाबा जी, क्या मौत के बाद आत्मा सचमुच जीवित रहती है? बेटा, आत्मा अमर है। शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जिस तरह बिजली का बल्ब टूट सकता है लेकिन रोशनी खत्म नहीं होती, वैसे ही आत्मा शरीर छोड़ देती है पर अस्तित्व में रहती है। यही कारण है कि संत कहते हैं, तू शरीर नहीं, आत्मा है। अगर सवाल जवाब आपको पसंद आए हैं तो बाबा जी को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट जरूर करें। इसी के साथ हमें दे जा जब। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।